बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल महताब आलम इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन रंगों के लिबास को पहना और किससे मना फरमाया, यह वीडियो बहुत अहम है, पूरा ज़रूर देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहनो, इसलिए कि मर्दों के लिए सबसे अच्छे कपड़े सफ़ेद रंग के हैं और अपने मुर्दों को भी सफ़ेद कफन दो। इस हदीस से मालूम हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए सफ़ेद रंग के कपड़ों को पसंद फरमाया, अगरचे दूसरे रंग के कपड़े पहनना नाजायज़ नहीं, हराम नहीं। चुनांचे खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी दूसरे रंग के कपड़े भी पहने हैं, लेकिन ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। इसलिए अगर मर्द इस नीयत से सफ़ेद कपड़े पहने की हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल सफ़ेद कपड़े पहनने का था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद कपड़े पसंद थे, तो इस नीयत की वजह से इंशाअल्लाह इत्तिबाए सुन्नत का सवाब हासिल हो जाएगा। हाँ, कभी दूसरे रंग का कपड़ा पहन लिया तो वह भी कुछ शर्तों के साथ मर्दों के लिए जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं। चुनांचे अगली हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाल धारीदार कपड़े पहनना। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक बार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल जोड़े में देखा और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत वजूद इस कायनात में नहीं देखा, बल्कि एक सहाबी शायद हजरत जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार 14वीं का चांद चमक रहा था, चांदनी रात थी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाल जोड़ा पहने तशरीफ फरमा थे। तो उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन लग रहे थे कि मैं बार बार कभी 14वीं के चांद को देखता और कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता। आखिर मैंने यह फैसला किया कि यकीनन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल 14वीं के चांद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। दोस्तों, इन हदीसों से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाल जोड़ा पहनना साबित है, मगर दोस्तों खालिस लाल जोड़ा मर्द के लिए जायज़ नहीं। लेकिन यह बात समझ लीजिए कि लाल जोड़े से मुराद यह नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास पूरा लाल था, बल्कि उलमाए किराम ने दूसरी रिवायतों की रोशनी में लिखा है कि उस जमाने में चादरें आया करती थी, उन चादरों पर लाल रंग की धारियां हुआ करती थी। वह चादरें पूरी लाल नहीं होती थी और वह बहुत अच्छा कपड़ा समझा जाता था। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी लाल धारियों वाले कपड़े का जोड़ा पहना हुआ था और यह जोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए पहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पता चल जाए कि इस किस्म के कपड़े पहनना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं। लेकिन बिल्कुल खालिस लाल कपड़ा पहनना मर्द के लिए जायज़ नहीं। इसी तरह ऐसे कपड़े जो औरतों के साथ मखसूस समझे जाते हैं, ऐसे कपड़े पहनना भी मर्दों के लिए जायज़ नहीं, इसलिए कि इसमें औरतों के साथ मुसाहबत हो जाएगी और यह मुसाहबत भी नाजायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक कपड़े पहनना। हजरत रिफ़ाआ तैमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 हरे रंग के कपड़े थे। इससे मालूम हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरे रंग के कपड़े भी पहने हैं। तो कभी कभी आपने दूसरे रंगों के कपड़े पहनकर यह बता दिया कि ऐसा करना भी जायज़ है, कोई गुनाह नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा कपड़ा सफ़ेद ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी का रंग हजरत
जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर काले रंग की पगड़ी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़ेद पगड़ी पहनना भी साबित है और काली पगड़ी पहनना भी साबित है, और बाज़ रिवायतों में हरी पगड़ी भी पहनना साबित है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ रंगों की पगड़ी पहनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन कहाँ तक होती थी? दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज की आस्तीन गट्टो यानी कलाई की हड्डी तक होती थी। इसलिए मर्दों के लिए तो सुन्नत यह है कि उनकी आस्तीन गट्टो तक हो। अगर इससे कम होगी तो सुन्नत अदा नहीं होगी, अगरचे जायज़ है, लेकिन औरतों के लिए गट्टों से ऊपर का हिस्सा खुला रखना किसी तरह भी जायज़ नहीं, हराम है, क्योंकि उनके लिए पंजे से नीचे पूरी कलाई सतर में दाखिल है, उसका खोलना किसी भी हाल में जायज़ नहीं। आजकल ये फैशन भी औरतों में चल पड़ा है कि कमीज की आस्तीन आधी होती है और बहुत सी बार पूरे बाजू खुले होते हैं। एक बार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साली हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाकर फरमाया कि जब लड़की बालिग हो जाए तो उसके जिस्म का कोई हिस्सा खुला ना रहना चाहिए सिवाय पहुँचों तक, हाथों के और चेहरे के। इसलिए अगर आस्तीन छोटी है तो इसका मतलब यह है कि सतर का हिस्सा खुला है, और इस तरह औरतें सतर खोलने के गुनाह में मुब्तला हो जाती है। इसलिए उनको इसका भी एहतमाम करना चाहिए, और मर्दों को भी चाहिए कि वे औरतों को इन बातों पर मुतनब्बह करते रहें। यह जो हमने कहना सुनना छोड़ दिया है, इसके नतीजे में हम कहां से कहां पहुंच गए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।